सोमवार रात चोरों ने एक अजीबोगरीब चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने न सिर्फ अजमेर पुलिस को हैरान और परेशान कर दिया, बल्कि इस वारदात को अंजाम देकर पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती भी खड़ी कर दी। जिस वक्त हर कोई दीपावली की खुशियां मनाने में व्यस्त था, उस वक्त तोपदड़ा इलाके में दो चोरों ने एक अजीबोगरीब चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने तोपदड़ा इलाके के एक निजी स्कूल की छत पर रखे पिंजरे से लगभग 400 कबूतर चुरा लिए। सुबह स्कूल संचालक असगर अली जब कबूतरों को दाना डालने गए तो चोरी का पता चला। पिंजरे में कबूतर नहीं मिलने पर उनके पैरों तले जमीन सरक गई। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाला गया तो कबूतर चोरों द्वारा चोरी की पूरी वारदात का पता चल गया। लेकिन शातिर चोरों ने छत पर लगे सीसीटीवी कैमरे पर रुमाल डालकर घटना को अंजाम दिया। लेकिन सीसीटीवी कैमरे में चोरों की फोटो पहले ही आ गई। पीड़ित ने क्लॉक टावर थाने में चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस भी सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर चोरों को ढूंढने के प्रयास कर रही है। वहीं मालिक ने कबूतरों की जानकारी देने वाले को 50,000 रुपए इनाम में देने का ऐलान किया है। 4:30 से 5 बजे के बीच वीर पब्लिक स्कूल में कुछ 7 से 8 डकैतों द्वारा डकैती करने का पूरा प्रयास था और उन्होंने पास के जो मकान है उनकी टेरिस से रेलवे बाउंड्री से आए हैं छत के ऊपर, और उन्होंने जो हमारे छत के ऊपर कैमरा जो लगा हुआ है उसमें उनका फुटेज भी आया है। और उन्होंने उसके बाद उन्होंने आते से ही सबसे पहले उन्होंने उस कैमरे पे अपना ये जो तुआल है ये तुआल ढक दिया था और वो डाल दिया था। उसके बाद फिर 4-5 और चोर या डकैत विद्यालय में आए। उनको आना तो नीचे था डकैती करने के मकसद से, मगर ऊपर टेरिस पे छत पे ताला लगा हुआ था। अंदर की साइड से उन्होंने खोलने की पूरी कोशिश करी, तोड़ने की, तो वो कामयाब नहीं हो सके। उसी बीच उन्होंने क्या करा, उनको कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो उन लोगों ने जो ऊपर बहुत कीमती कबूतर हमारे बच्चों के लिए हमने रख रखे थे, जब बच्चों को हम दिखाते हैं, उनमें से करीबन रंगीन कबूतर हैं 400 से 500 कबूतर वो अपने साथ ले गए, और जिनकी लगभग कॉस्ट होगी कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपये, और बहुत अच्छी नस्ल्स के और बढ़िया कबूतर थे क्वालिटी वाइज, जिनको वो अपने साथ ले गए। साथ ही उन लोगों ने जो स्कूल के ऊपर 3 पंखे लगे हुए थे कमरों में, उन तीनों नए पंखों को भी खोल लिया और अपने साथ लेके चले गए। फुटेज हमने प्राप्त किए थे जो हमारे घर की सुबह उन्होंने मॉर्निंग में रेकी करी है, और जो रेकी कर रहा है उसके कंधे पे ये टॉल डला हुआ था। इससे हमने उसकी शिनाख्त की और यही टॉल ऊपर जाके कैमरों पे ढका हुआ था। तो वहाँ से हमें ये मालूम पड़ रहा है कि ये चोर जो हैं ये निश्चित रूप से तोपदड़े के आसपास के ही चोर है। अगर जो भी हमारे को इसकी सूचना देता है और आपके चैनलों के माध्यम से अगर ये पकड़े जाते हैं तो 50,000 रुपये का हम इनाम देंगे, क्योंकि उसमें जो कीमती कबूतर हमारे, उनके छोटे छोटे बच्चे आज भी हमारे पास हैं, क्योंकि वो बच्चों को छोड़ गए, बड़े कबूतरों को ले गए। यदि अगर बड़े कबूतर हमें मिल जाते हैं तो वो बच्चे जीवित रह जाएंगे, नहीं तो वो बच्चे भी सारे के सारे मर जाएंगे। जिला पुलिस अधीक्षक नितिन दिब्लगन के निर्देशानुसार आपराधिक गतिविधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत क्लॉक टावर थाना पुलिस ने सोमवार को केसरगंज इलाके के एक मकान से जुआ खेल रहे 6 जुआरियों को 42,000 की नकदी सहित गिरफ्तार कर लिया। क्लॉक टावर थाना प्रभारी रमेंद्र सिंह हाड़ा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर केसरगंज ईदगाह के पास छक्कादाने से जुआ खेल रहे 6 जुआरियों के साथ मकान मालिक दिलीप सिंधी को भी गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 42,000 रुपए की नकदी बरामद कर ली। पुलिस पूछताछ में सरगना दिलीप ने बताया कि वह सभी जुआरियों से बतौर नाल के रूप में 1 घंटे के 1,000 रुपए लेकर अपने घर में जुआ खिलाता है। बहरहाल सभी जुआरियों के खिलाफ जुआ एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। दबिश के दौरान मौके पर 6 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके कब्जे से हमने 42,000 रुपीज़ बरामद किए हैं, और जो जुए की रकम है, और ये एक त्यौहार के ऊपर खेलने की जो परंपरा है उसके अंतर्गत ये लोग इस तरह की अवैधानिक जो गतिविधियां हैं वो करते हैं, उनको रोकने के लिए हमने दबिश दी है, और इन सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाकर मुकदमा दर्ज किया गया है, जो अनुसंधान जारी है। क्या सामान मौके से हमने इसके ताशपत्ती ने बरामद की है, और जुए की जो रकम है वो हमने बरामद की है, और 6 ही लोग हैं वो आज त्यौहार के अवसर पर आसपास के लोग रहने वाले हैं जो व्यापारी हैं, उनको हमने अरेस्ट किया है।